प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दयालु सामरी का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 10 के वचन 25 से 37 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब एक व्यवस्थापक अर्थात जिसे व्यवस्था की पुस्तकों का ज्ञान होता है, वह उठकर यह कहकर प्रभु यीशु की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? इस पर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? तब इस पर उस व्यवस्थापक ने उत्तर देते हुए कहा कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। इस प्रकार उस व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह को व्यवस्था के ज्ञान के आधार पर उत्तर दिया। तब आगे हम देखते हैं कि यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उस व्यवस्थापक ने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से फिर प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? इस प्रकार का सवाल कर वह व्यवस्थापक यह सोच रहा था कि वह यीशु प्रभु की परीक्षा करेगा, परंतु मेरे प्रियो नहीं जानता था कि वह सर्वज्ञानी प्रभु से वार्तालाप कर रहा था, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। जब इस प्रकार से व्यवस्थापक ने पूछा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक दृष्टांत में उत्तर देते हुए समझाया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और तब ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक अर्थात जो मंदिर की सेवा करते हैं, वह जा रहा था। परंतु जब उसने उस अधमरे व्यक्ति को देखा तो कतरा के वहां से आगे चला गया। तब इसी रीति से उसी मार्ग से एक लेवी जा रहा था। लेवी अर्थात मेरे प्रियो जो याजकों से थोड़ा ही कम होते हैं, वह वहां से गुजर रहा था। और जब उसने भी उस व्यक्ति को देखा तो वह भी उसे देखकर और कतराकर वहां से चला गया। यहाँ तक हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि एक याजक और लेवी, जो कि दोनों ही व्यवस्था का ज्ञान रखते हैं और मंदिर की सेवा टहल करते हैं, परंतु जब उन्होंने एक मार्ग में एक घायल मनुष्य को देखा तो उसकी कोई भी सहायता नहीं की। परंतु वहीं आगे हम देख सकते हैं कि उसी मार्ग पर फिर एक सामरी व्यक्ति आया। सामरी अर्थात मेरे प्रियो जिसे याजक और लेवी जैसे ज्ञानी व्यवस्थापक लोग तुच्छ जानते थे तथा उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध भी नहीं रखते थे। परंतु हम देख सकते हैं कि उसी मार्ग से जब वह सामरी व्यक्ति गुजरा और उसने उस घायल मनुष्य को देखा तो उसने उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस मला और उसकी पट्टियां बांधी और फिर अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसे सराय ले गया और उसकी वहां सेवा टहल की। और फिर दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। और यह दृष्टांत सिखाकर फिर आगे प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था से पूछा कि अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तब उस व्यवस्थापक ने सही रीति से समझकर कहा कि जिसने उस पर दया की। तब प्रभु यीशु मसीह ने फिर उससे कहा कि जा, तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह दृष्टांत बहुत बार हमने सीखा व समझा होगा, परंतु आज फिर से प्रभु यीशु मसीह हमें उस दयालु सामरी को एक बार फिर से स्मरण कराते हुए कहते हैं कि आज हमें भी उसी सामरी की तरह बनना है,
जिसने अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के वचन को सही रीति से प्रमाणित करके दिखाया, जबकि उन व्यवस्था के ज्ञान रखने वाले, वचन की केवल नॉलेज रखने वाले याजक व लेवी ने उस वचन को जाना, पढ़ा, परंतु माना नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमें समझना है सच्ची मसीहत को और सच्चे मसीहा को भी, और उसके इसी प्रकार के प्रेम व तरस से और दया से भरे चरित्र को भी, जो उस सामरी व्यक्ति का था, और मेरे प्रियो, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, यहाँ समझे अब इस दृष्टांत का सही अर्थ, कि आज हम देखते हैं कि इस प्रकार की मसीहत तो जैसे समाप्त ही होती जा रही है। मसीहों को आज उस याजक व लेवी की तरह व्यवस्था का अर्थात वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज तो है, परंतु उस सामरी की तरह दया व तरस किसी भी मनुष्य में नहीं है। और उसी प्रेम व दया को और तरस को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हम पर भी प्रकट किया, जब हम भी शैतान रूपी डाकुओं द्वारा इस संसार रूपी मार्ग में अधमरी व घायल अवस्था में पड़े थे, और बहुत से ज्ञानी धर्म गुरु, अन्य देवी देवता सभी हमारे उस संसारिक मार्ग से गुजरे भी, परंतु किसी ने हमारी सहायता नहीं की और हमें हमारी अधमरी अवस्था में ही छोड़ दिया, और ना ही हमें बचाया और ना ही हम पर तरस खाया, वरन हमें ऐसे ही घायल छोड़ दिया। परंतु मेरे प्रियो, एक सामरी यात्री वहां अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारी अधमरी व घायल अवस्था को देखा और जो शैतान ने हमारी दशा की थी, उसे देखकर उसने हम पर तरस खाया और हमारे जीवन के हर दर्द भरे घावों पर पवित्र आत्मा रूपी तेल लगाया, वचन का दाखरस हमें दिया और अपनी सवारी अर्थात अपनी बाहों में हमें उठाया व सराय अर्थात कलीसिया में हमें लाकर बिठाया और हमारी सही रीति से शुद्धि ली। और जब तक वह वापस हमें बादलों पर लेने ना आ जाए, तब तक हमें एक सुरक्षित और महफूज स्थान अर्थात कलीसिया में हमारे आदरणीय पासवानों के हाथों में हमें सौंपा, जिससे कि हमारे संसारिक पाप से सदा सुरक्षा होती रहे और कोई भी हमारी कुछ भी हानि ना कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार हमारे प्रभु ने ही सर्वप्रथम वह वचन पूरा किया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, और आज भी इस दृष्टांत को समझाकर सिखाकर प्रभु चाहते हैं कि हम भी केवल व्यवस्था का अर्थात पवित्र शास्त्र के वचनों का ज्ञान ही ना रखें, वरन उस पर चलकर उसे प्रकट भी करें, प्रमाणित भी करें, तभी हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन की नॉलेज हमें अनंत जीवन का वारिस कभी नहीं बना सकती, क्योंकि ऐसा ही ज्ञान तो उस याजक व लेवी को भी था, परंतु दया व तरस जिसके आधार पर वह वचन पूरा किया जाता, वह उनमें नहीं था। वह तो था उस सामरी मनुष्य में, जिसे शायद इतनी नॉलेज भी ना हो, परंतु उसी ने सही रीति पर व्यवस्था को पूरा किया और अनंत जीवन का वारिस भी बना। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी उसी दयालु सामरी की तरह अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की ही तरह बनना है। वचन का ज्ञान हमें अनंत जीवन प्रदान नहीं कर सकता, वचन के आधार पर जिया जाने वाला जीवन हमें अनंत जीवन प्रदान कर सकता है। तो मेरे प्रियो, आज ही से इसी दृष्टांत के आधार पर हम सभी अपने अपने जीवन को जांचें कि क्या हम भी तो उस याजक व लेवी की तरह ही वर्ड ऑफ गॉड की केवल नॉलेज ही तो नहीं रखते, जिससे अनंत जीवन का कोई भी लेना देना नहीं, या सही मायने में हम उस सामरी की तरह वचन को पूरा भी करते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, हमें उसी दयालु सामरी की तरह आज वचनों को पूरा करना है और उसी के आधार पर ही हम अनंत जीवन के वारिस भी बन पाएंगे। यदि आप योग्य हों तो जरूरतमंदों की सदा सहायता करें, उन्हें प्रेम करें, उन्हें भटके हुए मार्ग से, उनकी घायल व अधमरी अवस्था से उन्हें बाहर लाएं तथा प्रभु यीशु मसीह जो असली सराय का मालिक है उसके हाथों में सौंप दे। मेरे प्रियो, इस प्रकार आप सही रीति से व्यवस्था को पूरा भी करते हैं और अनंत जीवन में भी बलपूर्वक प्रवेश कर पाते हैं।
जिस प्रकार वह दयालु सामरी ने उस अधमरे व घायल मनुष्य पर तरस खाया, उसके घावों को तेल मलकर और दाखरस लगाकर चंगा किया और पट्टियां बांधी और सराय के मालिक के हाथों में सौंप दिया, वही है मेरे प्रियो सच्ची मसीहत और सही रीति से व्यवस्था को पूरा करना। व्यवस्था का ज्ञान होना एक अलग बात है, वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज होना एक अलग बात है, वह भी होना आवश्यक है, परंतु मेरे प्रियो उससे भी बढ़कर है परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन को जीना और सही रीति से प्रेम व दया को अपने पड़ोसी पर प्रकट करना, प्रमाणित करना। और पड़ोसी वही है मेरे प्रियो जो आज दुख में, बीमारी में, बंधनों में और संसार के हाकिमों के हाथों में घायल व अधमरी अवस्था में पड़े हैं। तो मेरे प्रियो इस दृष्टांत के आधार पर प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम उन घायल मनुष्यों को, उस अधमरी अवस्था में पड़े लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आएं और उनके घावों को चंगा करें और प्रभु यीशु मसीह से जो सच्चा सराय का मालिक है उससे उनका मेल मिलाप कराएं और इस रीति से व्यवस्था को पूरा करते हुए हम अनंत जीवन में बलपूर्वक प्रवेश करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।